हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वॉर्म। और आज हम लोग मैकबेथ की एक्ट वाइज समरी को पढ़ेंगे। और उससे पहले हम बैकग्राउंड और विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को भी ध्यान से पढ़ेंगे। उसके मेजर पॉइंट्स को वी विल बी कवरिंग। मैकबेथ जो है बहुत बहुत फेमस ट्रेजिक प्लेस माना गया है, जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, एज वी ऑल नो, जो 1606 में लिखा गया था। ये प्ले किंग जेम्स वन को प्लीज करने के लिए लिखा गया था, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में, जिसकी वजह से विचेस और सुपर नेचुरल पावर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है ड्रामा में। प्ले जो है वो सेट होता है मेडिवल स्कॉटलैंड में, जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स पे बेस्ड होता है। और इस प्ले को काफी बार जो शेक्सपियर है उन्होंने एडिट किया है, चेंज किया है, ताकि ड्रामा मोर ड्रामेटिक और मीनिंगफुल लगे। जो प्ले है वो एक स्टोरी के ऊपर रिवॉल्व है, दैट इज द मैन हु इज मैकबेथ, जो कि एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल है, जिसके एम्बिशंस गोल्स इतने ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं दैट ही अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड द क्राइम, guilt and destruction. When you read the play, you will come to know uh, how dramatically it has been written. Now, let's move to the next part, that is the Shakespeare's biography. And Shakespeare was born in 1564 at Stratford upon Avon in England. इसको एक बहुत बड़ा प्ले राइट माना जाता है, ग्रेटेस्ट माना जाता है और पोएट माना जाता है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 18 साल की उम्र में इन्होंने एने हैथवे से शादी कर ली और लंदन चले गए आफ्टर वर्किंग इन द थिएटर एंड स्टार्टेड वर्किंग इन द थिएटर, सॉरी। और ये एक्टर बन जाते हैं, प्ले राइट बन जाते हैं, और इनका बहुत ज्यादा एसोसिएशन हो जाता है, इनका बहुत लिंक हो जाता है लॉर्ड चैम्बरलिन मैन के साथ। और लेटर इस कंपनी का नाम द किंग्स मैन हो जाता है। तो शेक्सपियर ने अबाउट 37 प्लेज लिखे और काफी सारे सोनेट्स लिखे। और इसके प्लेज जो हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है जनरली, दैट इज ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्टोरिकल प्लेज। और जो ट्रेजेडीज हैं उनमें फेमस है मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, and many more. But my favorite are comic plays that are As You Like It and Twelfth Night. This was from the part of the Shakespeare's biography, and many more points you can add if you know. But these are the basic points you can add into your answers for looking at enrichment. Okay. Let's move to the act wise summary. We will begin with the act one, जिसमें मैकबेथ का सीन दिखाया जाता है। जो स्टोरी बिगिन होती है उसी के साथ, स्कॉटिश सोल्जर वो एक बैटल को जीत के घर वापस जा रहा होता है, मैग जिसके साथ एक आदमी और होता है, दैट इज द मैंको। और वो दोनों 3 विचेस से मिलते हैं, जो कि प्रिडिक्ट करती है कि मैकबेथ जो है वो एक स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। और मैकबेथ जो है थाने का काउडर बन जाता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रमोशन, जिस प्रमोशन की वजह से वो बिलीव करना स्टार्ट कर देता है कि जो प्रोफेसी है वो एक ना एक दिन सच होगी। लेडी मैकबेथ जो होती है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो उसको एनकरेज करती हैं कि यू शुड बिकम अ किंग इन द प्लेस ऑफ किंग डंकन, और थ्रोन ले लो। कैसे लोगे? बाय किलिंग द किंग डंकन। ऑल्दो इस बात को सुन के जो मैकबेथ होता है वो पहले ही गिल्टी फील करने लग जाता है और बहुत कंफ्यूज होता है, शुड आई डू दैट और नॉट। ही फाइनली अग्रीज टू किंग द किंग। This the act 1 ends, or the act 2 begins with the focused on the murder of the king Duncan and its consequences. Before the murder, जो मैकबेथ होता है वो इमेजिनरी ड्रैगर देखता है, जो वो जा रहा होता है डंकन के रूम की तरफ, उसको लेके, ड्रैगर को लेके वो
किंग की रूम की तरफ जा रहा होता है, और उसमें उसको उसका फियर और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि वो ये सोचता है कि शुड आई डू दैट और नॉट, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. दैट वाज द फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड ड्यूरिंग दैट इमेजिनरी वॉकिंग टुवर्ड्स हिज रूम. और फाइनली जो मैकबेथ होता है वो डंकन को मार देता है जब वो सो रहा होता है. आफ्टर द मर्डर जो मैकबेथ होता है वो बहुत ज्यादा डरा होता है और वो बहुत गिल्ट में होता है, लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि ये किसी तरह से नॉर्मल हो जाए. तो अगली सुबह जो डंकन होता है, डंकन का मर्डर देख लिया जाता है कि ये मर गया है, इसको किसी ने मार दिया. तो मैकबेथ बिकम्स द न्यू किंग ऑफ द स्कॉटलैंड. तो इसके साथ ये एक्ट एंड होता है और जो हमारा मैकबेथ है वो किंग बन जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एक्ट ऑफ द मैकबेथ, जिसमें मैकबेथ का बढ़ता हुआ फियर और इनसिक्योरिटी दिखाई गई है आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट इन हिज हेड, जो कि उसे मारना चाहिए उसे नहीं मारना चाहिए, उसको ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, गलत और सही में उसका जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो सेकंड पार्ट में था. इन द थर्ड पार्ट में अब वो उसने जो काम कर दिया है उसको पा लिया है उसने. अब उस पाई हुई चीज को, दैट इज द थ्रोन, उस पाई हुई चीज को स्टे करने के लिए उसकी इनसिक्योरिटीज दिखाई जाती हैं, उसका डर दिखाया जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने किसी की जान ली है और इतना डर के साथ मैं रह रहा हूँ, और अब मेरे से ये जीत छीन तो नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक को जो उसके साथ विच इज की उसने प्रोफेसी सुनी थी कि जो किंग बनेगा वो मैकबेथ बनेगा, और उसने दूसरी प्रोफेसी की थी दैट बैंको के जो बच्चे हैं वो किंग बन सकते हैं लेकिन बैंको कभी भी किंग नहीं बन सकता. देयरफॉर जो मैकबेथ है वो अरेंज कराता है इस इनसिक्योरिटी की वजह से कि बैंकॉक और उसके बेटे क्लियंस के डेथ हो जाए, मर्डर हो जाए. बैंको समहाउ किल्ड, बट जो उसका बेटा होता है वो स्केप कर जाता है, चला जाता है. ड्यूरिंग द रॉयल बैंकट एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, उसमें क्या होता है मैकबेथ देखता है बैंको के घोस्ट को. अब ये उसके हेलुसिनेशंस है जो उसको दिख रहे हैं और मे बी इट वाज ट्रू, ओके, और उसको डरा रहे हैं. और इसका जो ये स्ट्रेंज बिहेवियर था ड्यू टू द फियर ऑफ आफ्टर सीइंग द बैंकर्स घोस्ट, ये सब चीजें जो गेस्ट हैं उनको शॉक कर देती है. एंड ये सब चीजें एक तरह से दिखाती है, डिस्क्राइब करती है हाउ हिज गिल्ट, किलिंग हिमसेल्फ एंड हिज मेंटल डिस्टर्बेंस उसकी क्रिएट हो रही है ड्यू टू द एक्ट ऑफ द मर्डर ही हैज कमिटेड सम टाइम बिफोर. ओके, तो इसके साथ हमें ये दिखता है कि जो उसका ग्रो, जो उसके जो फियर है, उसकी इनसिक्योरिटीज है वो बढ़ रही हैं, वो अंदर नहीं है उसके, इट इज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी एंड इज टर्निंग इनटू हिज एक्शन. ही हैज ordered to conspire a murder on the banker and his son to save his throne. और उसके बाद the next scene we have discussed is the banker's ghost, जो उसका ये दिखाता है कि उसकी मेंटल डिस्टरबेंस कितनी बढ़ चुकी है. और जो गेस्ट है वो देखकर शॉक हो जाता है कि ये किंग क्या कर रहा है हमारा, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर ही इज डूइंग. और एक्ट फोर्थ के साथ हम ये देखते हैं कि जो मैकबेथ है उसकी जो बुराइयां हैं और उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है. मैकबेथ जो है विचेस को दोबारा विजिट करता है एंड दे गिव हिम न्यू प्रोफेसी, उसको नई प्रोफेसी देती हैं दैट मेक हिम बिलीव ही कैन नॉट बी डिफीटेड इजीली. उसको ये दिखता है, उसको ये बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी आसानी से हारने वाले नहीं हो. फीलिंग पावरफुल एंड फियरलेस, मैकबेथ और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है और मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों को भी मार देता है. तो क्या है कि जो उसकी क्रुएलिटी थी और ओवर कॉन्फिडेंस के हाँ मैं तो किंग हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, और वो बैंको का मर्डर कॉन्स्पायर कर देता है. उसके बाद वो विचेस को विजिट करता है. विचेस को विजिट करने के बाद ही कम्स टू नो दैट ही कैन डू दिस थिंग और दैट थिंग ऑल्सो, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, ही कैन नॉट बी डिफीटेड सो इजीली.
तो वो मैकबेथ की वाइफ और चिल्ड्रन का भी मर्डर करा देता है और इतना वायलेंट हो जाता है। इस दौरान जो मैकबेथ है मैल्कम को ज्वाइन कर लेता है इंग्लैंड में टू फाइट अगेंस्ट मैकबेथ and save Scotland from his tyranny because the violence was so much at the peak कि अब उसको रोकना जरूरी था। That's why these two people joined their hands and fight against the Macbeth और ताकि वो जो स्कॉटलैंड है उसको सेव कर सके from the tyranny of the Macbeth. He becomes cruel as you have seen एक्ट 4 तक वो क्रूअल हो जाता है और उसको रोकना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है बट दे डू इन द नेक्स्ट एंड फाइनल एक्ट। जो फाइनल एक्ट है दैट इज द 5 एक्ट, ये दिखाता है कि जो ट्रेजिक डाउनफॉल है ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ का। लेडी मैकबेथ become mentally disturbed because of the guilt and start sleepwalking while talking about her about the act of murder. At the time जो मैल्कम है और मैकडफ है वो मैकबेथ के कासल पे जो जिसमें वो रहता है द कासल इन विच ही लिव्स उस पे अटैक करने का प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जब लेडी मैकबेथ मेंटली डिस्टर्ब होके रात में नींद में चल रही होती है उस टाइम पे वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि हम ऐसे करके इसको मारेंगे मैकबेथ के कासल में। और ड्यूरिंग द फाइनल बैटल मैकबेथ जो है रियलाइज करता है दैट विचेस की प्रोफेसी वर मिसलीडिंग that are actually we can correct it like misinterpreted by him which is की प्रोफेसी को हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया। मैकबेथ किल्स मैकबेथ एंड मैल्कम बिकम द न्यू किंग ऑफ द स्कॉटलैंड। जो मैकडफ है वो मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम बिकम द न्यू किंग। दस ऐसे ही पीस और ऑर्डर रिस्टोर होता है किंगडम में। ओके तो आज हमने एक्ट वाइज समरी करी मैकबेथ की which is really in detail. I hope you all enjoyed a lot. And I will be coming with the next video in just few weeks. Or don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.